हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बीएड फोर्थ सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। तो जो आपका टॉपिक नंबर 2 है वो है आपका ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी मीन, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, और उसके बाद सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे वैल्यू के अर्थ से कि मूल्य होते क्या हैं। परिचय से इसका शुरू करेंगे। वैल्यू, मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो मूल्य क्या होता है? मूल्य किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है कि व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करता है, उसकी सोच का नजरिया सब उसके मूल्यों पर आधारित होता है। व्यक्ति किस प्रकार से किसी चीज को देखता है या किसी चीज को किस प्रकार से वह सामना करता है, वो सभी उसके मूल्य आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मूल्य जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्ति करने के साधन को स्पष्ट करता है। हमारी तमाम सामाजिक गतिविधियों मूल्य से जुड़ी होती है। व्यक्ति की जो भी क्रियाएं वो समाज में करता है वो सभी मूल्यों के अनुसार करता है, कोई भी व्यक्ति है। मूल्य वह प्रक्रिया है जो हमारे समाज में रहकर दूसरों के साथ व्यवहार करना सिखाती है। यह हमें जीने का तरीका, वो सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं। मूल्य हमें जीवन जीने का एक तरीका बताते हैं और हमें सही गलत की पहचान करना सिखाती है। मूल्यों का शाब्दिक अर्थ वैसे तो किसी वस्तु की कीमत से है, परंतु शिक्षा और समाज के क्षेत्र में मूल्य से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों से है। मतलब कि जो मूल्य है, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में हम मूल्यों को किस प्रकार जो है वो मापते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार। मूल्य किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित ना होकर किसी विचार, उस व्यक्ति के विचार या दृष्टिकोण से संबंधित होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे लिखा गया है, जिस प्रकार किसी वस्तु की गुणवत्ता के द्वारा उसका मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोण के द्वारा उसके मूल्य प्रदर्शित होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके विचारों और उसके दृष्टिकोण के द्वारा उसके जो है वो मूल्य साफ साफ हमें दिखाई देते हैं। अब हम परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको 4 परिभाषा बताई है, उनमें से हम 2 परिभाषाओं के बारे में वीडियो में पढ़ लेंगे। पहली आपकी आती है मर्फी के अनुसार, मूल्य का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति और उन्मुख होना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मूल्य का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होना। दूसरी जो आपकी परिभाषा आती है वो है जॉन जे काने के अनुसार, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। तो ये थी आपकी 2 परिभाषाएं और मैंने आपको टोटली 4 परिभाषाएं बताई हैं। अब हम बात करते हैं नेचर, मूल्य की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले आपका आता है व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित। जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। दीर्घ अनुभवों का परिणाम, जो मूल्य होते हैं वो हमें एकदम से प्राप्त नहीं हो जाते हैं। मूल्य किसी भी व्यक्ति के दीर्घ अनुभवों के आधार पर उसका निर्माण होता है। मूल्यों का विकास अनुकरण द्वारा। मूल्यों का विकास कैसे होगा? अनुकरण के द्वारा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखकर उसके मूल्यों को ग्रहण करता है। उचित कार्य प्रेरक है, मूल्य किसी व्यक्ति को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अमूर्त प्रत्यय है, व्यक्ति के स्वरूप का बोध है। अब किसी व्यक्ति की जो मूल्य है वो उसका क्या, उस व्यक्ति के स्वरूप का बोध हमें दिखाते हैं, एक हमें स्पष्टीकरण देते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है। समाज की क्रियाओं द्वारा विकास, हमने पहले भी पढ़ा कि जो मूल्य है वो समाज की क्रियाओं द्वारा विकसित होते हैं। मूल्य का संबंध समाज एक व्यक्ति के आचरण से होता है, ये आचार विचार से है। फिर आपका 9th पॉइंट आता है, मूल्य सही गलत का निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब भी सही और गलत का निर्णय लेता है तो वो अपने मूल्यों के अनुसार लेता है। अब हम पढ़ेंगे मानवीय मूल्य के बारे में, मीन्स ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ हम चले तो मानवीय मूल्य मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियां तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। वे मूल्य व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इन मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार या पृष्ठभूमि होती है। नेक्स्ट लिखा गया है, जिन मूल्यों को मनुष्य में बुनियादी अंतर्निहित मूल्य माना जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मूल्य है वो मुख्यतः 5 प्रकार की ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो आपकी ह्यूमन वैल्यू आती है वो है सत्य, दूसरी सदाचार, तीसरी शांति, चौथी प्रेम और लास्ट आपकी आ जाती है अहिंसा। तो
ये आपकी 5 ह्यूमन वैल्यूज हैं और हम अब इन ह्यूमन वैल्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो है सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथ। तो नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम चले तो सत्य सच्चे, ईमानदार और ईमानदार होने के रूप में प्रकट होता है, जो हमारी अंतरात्मा की आज्ञा के अनुसार सत्य निष्ठा के साथ कार्य करता है। अब जो सत्य है उसको 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला सब पॉइंट आता है वो है सच्चाई, दूसरा आता है ईमानदारी और तीसरा आता है आपका दृढ़ संकल्प। अब हम बात करते हैं जो आपकी दूसरी ह्यूमन वैल्यू है जो है सदाचार। तो सदाचार क्या है? सदाचार मानव विवेक और मानवीय मूल्यों का स्रोत है। सदाचार की भावना की जागृति करना या विकास करना शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के मध्य सदाचार की भावना का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सदाचार का अर्थ नैतिक अधिकार या कर्तव्य का पालन करना होता है। अब जो आपके सदाचार है उसको नेक्स्ट जो आगे सब पॉइंट्स में डिवाइडेड किया गया है। 4 सब पॉइंट्स जो है हमें मिलते हैं। पहला आपका आता है साहस, दूसरा सहायता, तीसरा सहायता पूर्वकता और दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता और जो लास्ट आता है आपका शिष्टाचार। मैं पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला आपका आता है साहस, दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता, तीसरा सहायता पूर्वकता और जो लास्ट आपका आता है वो है आपका शिष्टाचार। तो ये थे सदाचार के सब पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे आपके शांति के बारे में। शांति मीन्स पीस के बारे में। तो शांति का संबंध मनुष्य के व्यक्तित्व के भावनात्मक पक्ष से है। जो शांति है वो मनुष्य के भावनात्मक पक्ष होती है। मतलब उसकी भावना कैसी है, अगर वो क्रोधित है तो वो शांत नहीं है। उसके अंदर की भावना कैसी है वो उसके बताती है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है। पूर्ण शांति आंतरिक मानसिक शांति और सभी स्थितियों में समता बनाए रखने की क्षमता के रूप में प्रकट होती है। यहाँ पर बोला गया है जो पूर्ण शांति है वो आंतरिक मानसिक शांति और सभी स्थितियों में समता, मतलब कि कैसी भी स्थिति हो व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, रखने की क्षमता के रूप में प्रकट होती है। चाहे जो परिस्थितियां हैं वो कठिन है या सरल है, अगर व्यक्ति का एक जैसा व्यवहार है तो उसको हम क्या कहेंगे? शांति की संज्ञा देंगे। जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति भी शांति महसूस करेंगे। अब इसको हमने 4 पॉइंट्स सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका आता है धीरज, दूसरा आपका आता है सकारात्मकता, तीसरा आपका आता है आत्म स्वीकृति और जो लास्ट है आपका वो है आत्म अनुशासन मीन्स सेल्फ कंट्रोल। अब हम बात करेंगे प्रेम के बारे में कि लव क्या है। सर्वोच्च प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। जो व्यक्ति दया भावना रखता है तथा जो दैवता दिखाता है उसे प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो व्यक्ति हर किसी के प्रति प्रेम की भावना रखता है, दैवता दिखाता है, किसी के प्रति जो बुरा नहीं सोचता और सभी की सहायता करना चाहता है, उसे हम प्रेम की संज्ञा देंगे। यहाँ पर बोला गया है सत्य साईं बाबा के अनुसार वाणी में प्रेम सत्य है, कार्य में प्रेम सही कार्य है, विचार में प्रेम शांति है और समझ में प्रेम अहिंसा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाणी में प्रेम सत्य है, कार्य में प्रेम सही कार्य है, विचार में प्रेम शांति है, समझ में प्रेम अहिंसा है। तो ये था आपका प्रेम। हमने 4 इसकी ह्यूमन वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया और जो आपकी 4th वैल्यू है प्रेम, उसके भी हमने 5 आपको सब पॉइंट्स बताए हैं। जो पहला है वो है माफी, दूसरा आपका आता है करुणा, तीसरा दयालुता, चौथा आपका सहनशीलता और जो लास्ट है आपका वो है मित्रता। तो ये इसके 5 सब पॉइंट्स। अब हम लास्ट जो आपका आ जाता है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ तो सभी को ही पता होगा वैसे, अपने विचारों और शब्दों और कर्मों में से किसी को या किसी चीज को नुकसान पहुंचाने से बचना। मीन्स कि अहिंसा से हमारे अभिप्राय है किसी व्यक्ति के साथ न बुरा करने के बारे में सोचना, न किसी व्यक्ति के साथ बुरा करना। अहिंसा हमें विविधता की सराहना करने, सहिष्णुता विकसित करने और सभी के लिए समान कार्य करने की अनुमति देता है। यहाँ पर जो एक लाइन बोली गई है वो काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है। किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई भी हिंसा या नुकसान ना पहुंचाना। अब जो आपका अहिंसा है उसको भी हमने 4 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो जो पहला आपका सब पॉइंट आता है वो है
सम्मान, दूसरा न्याय, तीसरा निष्ठा और लास्ट है आपका सहयोग। तो ये थे आपकी ह्यूमन वैल्यूज। तो हमने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसके मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन वैल्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है या वैल्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका संस्कृति का ये विकास करने में सहायक है। जीवन के उच्च आदर्शों के लिए, सामाजिक व्यवस्था हेतु, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक होती हैं ये। पर्यावरण के संतुलन हेतु, व्यवहार को निर्देशित करने हेतु, हमने पहले भी पढ़ा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो मूल्यों के द्वारा जो है वो निर्देशित होता है। चरित्र के विकास हेतु, अगर व्यक्ति दूसरों का आचरण करके अपने में अच्छे मूल्यों को निर्धारित करता है तो उसके चरित्र का विकास होता है। अच्छी नागरिकता तथा मूल्य एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति में अगर अच्छे मूल्य है तो वो एक अच्छा नागरिक अपने आप सिद्ध होगा, क्योंकि वो सभी की सहायता करना जानेगा और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और अहिंसा की तरफ चलेगा। सकारात्मक ऊर्जा हमें ये प्रदान करते हैं मूल्य। और लास्ट आपका आता है सामाजिक कार्य क्षमता को बढ़ावा देने हेतु। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस 10 पॉइंट्स हमने इसके बारे में देखे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चले तो वो है आपकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, उसमें हम डिटेल में इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका आता है, पहला पॉइंट व्यक्तिगत मूल्य, दूसरा सामाजिक मूल्य। क्लासिफिकेशन में सामान्य मूल्य का वर्गीकरण या मूल्य का वर्गीकरण। तीसरा आता है आपका बौद्धिक मूल्य, चौथा सांस्कृतिक मूल्य, पांचवा धार्मिक मूल्य, छठवां आध्यात्मिक मूल्य, सातवां सौंदर्यात्मक मूल्य, आठवां शैक्षिक मूल्य, नौवां जैविक मूल्य और जो 10वां आता है आपका वो है आपका राष्ट्रीय मूल्य या नैतिक मूल्य भी आप लिख सकते हैं, या आप 11th पॉइंट कह लीजिए आपका नैतिक मूल्य। तो ये थे आपके कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी कल वीडियो आएगी उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या सोर्सेज है और व्यक्ति में मूल्य कहाँ से उसको प्राप्त होते हैं, क्या क्या स्रोत है। सबसे पहला जो व्यक्ति का जो पहला विद्यालय है वो है उसका घर मीन्स परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा संस्कृति से हमें प्राप्त होते हैं, धर्म से हम सीखते हैं मूल्यों को, दर्शन से हम सीखते हैं, विज्ञान से हम सीखते हैं, इतिहास से हम सीखते हैं, सचेत चिंतन से हम सीखते हैं, मीडिया से हमको मूल्य प्राप्त होते हैं, पेशा, रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज आ जाते हैं आपके, संविधान आ जाता है, मित्र आ जाते हैं, पुस्तकें, एक साहित्य। तो ये थे स्रोत, सोर्सेज ऑफ वैल्यू। अब हम बात करेंगे आपका जो लास्ट आपका पॉइंट आता है मूल्य के समावेश की विधि या मानव मूल्यों की शिक्षण विधि, कि हम किसी व्यक्ति या किसी बच्चे में मूल्यों को कैसे डाल सकते हैं। मेथड ऑफ इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज। सो पहले आपका आता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वैल्यू और फिर आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यूज की बात करेंगे कि हम किस तरह से डायरेक्ट जो है वो बच्चे में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। पहला आपका आता है नियोजित गतिविधियों द्वारा मीन्स प्लान्ड एक्टिविटी के द्वारा हम मूल्यों का विकास कर सकते हैं। निर्धारित पुस्तकों के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव हम किसी बच्चे को प्रदान कर सकते हैं, उसकी उचित कक्षाएं हम लगा सकते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम या कक्षा के बाद उसको वर्कशीट का कार्य अधिकार। तो ये थे कुछ डायरेक्ट मेथड जिनके द्वारा हम किसी बच्चे को मूल्यों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं या उसको मूल्य सिखा सकते हैं। अब आते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड जिसमें आपकी आती हैं जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो है आपके सह पाठ्यक्रम गतिविधियां मीन्स को करिकुलम एक्टिविटीज, फिर आपके आती हैं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिव अप्रोचेस, एंड जो लास्ट आपका आता है वो है आपका संकलित दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण जिसे हम कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आप सभी ने पढ़ा ही होगा को करिकुलम एक्टिविटीज, तो हम को करिकुलम एक्टिविटीज के भी द्वारा बच्चे को वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वैल्यूज में विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम को करिकुलम एक्टिविटीज की बात करें तो खेलकूद प्रतियोगिताएं हम करवा सकते हैं,
डिबेट प्रतियोगिता हम करवा सकते हैं, विचार विमर्श करवा सकते हैं, प्रार्थना मीन्स असेंबली के द्वारा हम उनमें कुछ मूल्यों को निर्धारित कर सकते हैं, उनमें कुछ मूल्य ऐड ऑन कर सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस या उत्सव को मनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी हम बच्चों में जो है वो मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं अतिरिक्त पाठ्यक्रम दृष्टिकोण, जिसमें आपके पिकनिक आ जाते हैं, आपका ब्लड डोनेशन कैंप आ जाता है और सोशल सर्विसेज आपकी आ जाती हैं। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है संकलित दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो सीखने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के भीतर सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये अवधारणा और अनुभवों के मध्य ये क्या करता है, जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो अवधारणा और अनुभवों के मध्य एक संबंध को स्थापित करता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ह्यूमन वैल्यूज, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज एंड मेथड। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।